अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही वायरल हुआ है। और जितना ये वायरल है उतना ही इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा है। बिल्कुल लाइट सा इसका एक टेस्ट होता है। और ये इसकी हम सॉस तैयार करेंगे और साथ इसके जो पास्ता है उसकी पूरी आसान सी रेसिपी है। तो चलिए फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन फिलेट्स ले लेंगे। आप जितना पास्ता बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, हम इसे मैरिनेट कर लेंगे अब। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें चली जाएगी चिली सॉस। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे ताकि जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से तमाम फिलेट्स पर कोट हो जाएं। और हम इसको हाफ़ आवर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। दूसरी तरफ अब हम अपना जो पास्ता है वो बॉईल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी में नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, और इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। आप किसी भी टाइप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेनी पास्ता लिया है। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको पास्ता पैक पे दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको बॉईल कर लें। और इसको फिर हम जो है साइड पर रख देंगे निकाल कर। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी आपस में ना जुड़े। और पैन में हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और जो हमारे फिलेट्स हैं हम उनको अब फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हम अपने जो चिकन फिलेट्स हैं उनको अच्छे से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इन पे एक बहुत मज़ेदार सा ब्राउन सा कलर आ गया है। और अच्छे से ये अंदर से भी कुक हो जाएं तो हम इनको इतना रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि वो पैन के साथ लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हम इनको 10 मिनट के लिए जो है दोनों साइड से कुक कर लेंगे। और अच्छे से जब ये रेडी हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी के साथ लाज़मी हमारा चैनल भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और हमने चंद फूड रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं तो वो भी आप लाज़मी ट्राई करें। तो जो हमारे चिकन फिलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ अब हम अपनी सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसी पैन में मैं मज़ीद 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और उसमें हम ऐड कर देंगे गार्लिक चॉप करके। और साथ में मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ले ली हैं कैप्सिकम, और वो भी मैं बीच में ऐड कर दूँगी। मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में इसे कट कर लिया है। और हम इन दोनों चीज़ों को जो है स्टिर फ्राई कर लेंगे। और इसे स्टिर फ्राई करने के बाद हम निकाल कर साइड पे रख लेंगे। हम दोबारा से एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून मैदा, वाइट फ्लोर। और हम इसे अच्छे से जो है वो कुक कर लेंगे। और इस पर मुसलसल आपने जो है वो इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि इसकी को जो एक कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाए। तो इस तरह से हम इसको कुक करते रहेंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो लाइट सा चेंज हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसी तरह से इसको जो है कुक कर लेना है। और उसके फ़ौरन बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है जिसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करूँगी। और दूध ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी बीच में लम्स ना रहें और जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी डिज़ोल्व हो जाएँ। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। और उसके साथ हाफ़ टी स्पून इसमें हम यहाँ पे मैंने लिए हैं मिक्स्ड हर्ब्स, और वो बीच में हम ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी सॉस है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आपको जितनी भी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जितना आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहें। तो हम इस तरह से इसे मिक्स करते करते इसमें मज़ीद जो हमारा दूध था वो ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने 1 गिलास दूध ऐड किया है, तो इसको हम अच्छे से इस तरह मिक्स करते रहेंगे। और जितनी हमारी जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है वो आने तक इसको कुक कर लेंगे। अब मीनवाइल इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो हमारी गार्लिक और कैप्सिकम थी वो ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद ही इसके साथ ही हम इसमें अपना जो पास्ता है वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो जो सॉस है वो जितना हम उसको कुक करेंगे या उसको छोड़ देंगे तो वो उतनी ही जो है गाढ़ी हो जाती है। तो आप उसको अपनी अकॉर्डिंग जितनी आपको उसकी कंसिस्टेंसी पसंद है तो आप उसको वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा जो पास्ता है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉस में हमने पास्ता मिक्स कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा पास्ता लग रहा है। और अब हम जो पास्ता है उसे सर्व करेंगे। यहाँ पे एक प्लेट में मैं पास्ता ऐड कर दूँगी और पास्ता ऐड करने के बाद दूसरी तरफ जो हमारे चिकन फिलेट्स थे, अब हम उनको इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये फुली कुक्ड हैं और सॉफ्ट और जूसी से हमारे जो इसका टेस्ट था वो बहुत ही कोई मज़ेदार सा टेस्ट था। तो इस तरह से हम इसे कट करके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो अब हम इसको सर्व करेंगे हमारा जो पास्ता है उसके साथ। तो इस तरह से हमने अपना मज़ेदार सा पास्ता जो है वो सर्व करना है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। आप इस रेसिपी को, इस वायरल रेसिपी को घर में ट्राई करें बजाय आप बाहर जाके इसको ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी आपने ट्राई करनी है और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करना है। तो इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।